होंगे जो हमारा क्लास 10 का जो फर्स्ट फ्लाइट का जो बुक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, जो हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें। जो हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें। तो ये बुक हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट फ्लाइट, और इसी को आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आफ्टर क्लास भी, अगर यहाँ पे आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आफ्टर क्लास भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये है, और इसका मैं बुक में लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये बुक हम लोगों को पढ़ना है, लेटर टू गॉड, जो फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है। सब जानते हैं कि लेटर टू गॉड, और इसके जो राइटर हैं G.L. क्यूल्टेस। और बाद में जब भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, और इस चैप्टर को थोड़ा समझना है बेहतर तरीके से, कि कितना बेहतर तरीके से उसको आप समझने का कोशिश करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम होगा, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी सर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे जो है, बोलता है पढ़ने के पहले, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ कुछ बातों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो रीड, तो पढ़ने के पहले कुछ कुछ बातों को समझना जरूरी है। और ये क्या बातें हैं, यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है ना, यहाँ कहता है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, या देखिए कहता है द से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बोलता है कि वो कहते हैं कि उनका जो विश्वास है वो हाई लेवल पे, माउंटेन मतलब पहाड़, तो आपका जो विश्वास है वो विश्वास कितना ऊंचा है, कितना पहाड़ के जैसा है, या कितना मजबूत है अपने विश्वास में। तो ये चीज यहाँ पे बताने का कोशिश करता है। फिर बोलता है बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। बोलता है हम लोगों को अपना विश्वास किसमें रखना चाहिए और कितना रखना चाहिए, क्या है हमारा विश्वास, हम जो बिलीव करते हैं। इस कहानी में जो, इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, एक किसान है, और उसी के विश्वास के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात किया गया है। फिर कहता है यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये जो स्टोरी है किसी एक के ऊपर में पोजेस किया हुआ है, उसके ऊपर में एक क्वेश्चन है वहां पे कि आपका विश्वास कैसा है। ठीक है, फिर बोलता है लेंचो इज अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो इस कहानी का मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है बोल सकते हो उसको। ठीक है, सही समझिए, लेंचो जो है इस पूरा कहानी है, जो लेटर टू गॉड एक फिल्म है, समझ लीजिए आप लोग एक फिल्म देख रहे हैं, और इस फिल्म का जो मेन हीरो है वो है हमारा लेंचो। ठीक है, तो बोलता है लेंचो, और वो लेंचो किस एक्टिंग में है, क्या कर रहा है वो, तो वो एक किसान के रूप में यहाँ पे दिखाया गया। और वो सीधा भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, भगवान को चिट्ठी लिखता है, खुदा को चिट्ठी लिखता है, परमेश्वर को चिट्ठी लिखता है, आप जो भी बोलिए। बट बोलता है लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो किसान है और वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो भगवान को चिट्ठी लिखने का नौबत आ गया, क्यों वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ कहता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। यहाँ पे देखिए, ये जो है क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, ये जो है ये क्रॉप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ यहाँ पे। क्रॉप्स का मतलब फसल होता है। बहुत सारे शब्द जो है ना जो आपको समझ में नहीं आ रहा अंग्रेजी में, मुझे पता है प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है कि प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आप, इसलिए मैं बोला कि पेन और पेपर लेके अगर आप बैठते हैं तो बहुत बेहतर हो जाता है आपको समझने में। बाद में जब आप रीड करते हैं घर में बैठ करके, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी आपको नहीं आता है, तो आप उसको अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। लोकेश सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे। तो क्रॉप्स मतलब फसल होता है, तो बोलता है गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंग।
रूइंड मतलब होता है बर्बाद होना। यहाँ मैं फिर से एक आपको मैं लिख दे रहा हूँ, टेक्स्ट समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो रूइंड है ना, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद। आप पढ़ पा रहे होंगे आई थिंक, मेरे ख्याल से। और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, सर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये रूइंड का मतलब होता है बर्बाद, ठीक है। ये जो रूइंड है ना, ये जो रूइंड है, इस रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे है रूइन, बर्बाद होना, और ये है रूइन, इसका मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है। तो रूइन मतलब बर्बाद होना, मतलब कहता है कि गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, उसने खत कब लिखा, परमेश्वर को चिट्ठी कब लिखा, भगवान को चिट्ठी कब लिखा, कब लिखा, जब उसका फसल बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो जब उसका फसल बर्बाद हो गया तो वो क्या किया, भगवान को चिट्ठी लिखा। और चिट्ठी लिखा तो क्या बोलता है यहाँ पे, आस्किंग आस्किंग फॉर 100 पेसोस, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम लोग सब बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारा बीच बीच में लोग जुड़ भी रहे हैं, तो उनको एडमिट भी करना पड़ता है यहाँ पे जुड़ने के लिए, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत अच्छी बात है, काफी लोग अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सबका मैं फिर से एक बार वेलकम करता हूँ अपने जूम के क्लास में। तो क्लास 10 का ये इंग्लिश का क्लास चल रहा है, यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पेपर और पेन ले करके बैठे ताकि आपको सुविधा हो उसको नोट करने में, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसने खत लिखा, परमेश्वर ने, ये लेंचो ने खत लिखा कि मेरा फसल बर्बाद हो गया है, आस्किंग पूरा 100 पेसोस, इसलिए भगवान जी आप मुझे 100 पेसोस दो। पेसोस एक प्रकार का, यहाँ देखिए, यहाँ जो है पेसोस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है पेसोस, यहाँ पे देखिए पेसोस एक वर्ड है, ठीक है। पेसोस एक प्रकार का करेंसी है, करेंसी मतलब पैसा। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, कहीं दिनार चलता है, तो उसी तरह से पेसोस एक प्रकार का करेंसी है जो उसके देश में चलता था। तो ये बोला, भगवान को चिट्ठी क्या लिखा कि मेरा जो फसल बर्बाद हो गया है उसके लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए, ठीक है। 100 पेसोस के लिए उसने चिट्ठी लिखा। फिर आगे बोलता है, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है कि क्या जो लेंचो का चिट्ठी था वो भगवान तक पहुंचा। यहाँ पे देखिए रिच, ये रिच मतलब होता है पहुंचना। मैं फिर से आपको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ये है रिच, यहाँ आप देख सकते हैं। ये रिच मतलब होता है पहुंचना। एक रिच मतलब होता है अमीर, उसका स्पेलिंग होता है RICH, वो रिच मत समझिएगा। REACH, रिच का मतलब होता है अमीर, ये सॉरी पहुंचना। तो रिच का मतलब पहुंचना, मैं इसका भी हिंदी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को सुविधा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस रिच का हिंदी यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग यहाँ से लेकर के इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो रिच का है मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखिए, रिच मतलब पहुंचना। तो बोलते हैं, डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो चिट्ठी था वो भगवान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर बोलता है यहाँ पे, डज गॉड सेंड हिम द मनी। दूसरा सवाल है कि क्या भगवान ने, परमेश्वर ने लेंचो को पैसा भेजा। उसका बोलता है, थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस would be and guess how the story continues before you begin to read। बोल रहा है अभी आपके पास एक सवाल है, थिंक व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये जो सवाल है इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका जवाब आप किस मायने में दे सकते हैं, आपको क्या लगता है। क्या सही में लेंचो का जो चिट्ठी था वो भगवान तक पहुंचा, क्या सही में भगवान ने लेंचो को पैसा भेजा। आपको जो लगता है आप बता सकते हैं, आपको जो भी लगता है आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मन में सोच सकते हैं कि क्या उसके पास में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, भगवान उसको पैसा भेजे कि नहीं भेजे। इस सवाल का जवाब आपको देना है। प्रियांशु शास्त्री।
अब जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं थोड़ा सा मैं उनको बोलूंगा टाइम को मेंटेन करें, क्योंकि क्लास अगर आगे निकल जाएगा और बीच में अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। टेक्नो स्पार्क काफी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं अभी, और काफी लोग जुड़ रहे हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ पे बोलता है एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड। कहानी को कहानी को शुरू करने के पहले आप सोचिए कि स्टोरी में क्या होगा, कितना मजा आने वाला है इस कहानी में। ठीक है, और रियली में ये जो कहानी है ना, ये बड़ा मजेदार कहानी है। एक विश्वास का लेवल को इंसान किस लेवल तक लेके जा सकता है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा कहानी बेस्ड है। ठीक है, आइए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारे अगर आप यहाँ पे अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो मैं इसको अभी डिलीट करूंगा, हटाऊंगा ये सारे। ये जो जितना सर्कल किया हुआ है इसके अंदर जो भी हिंदी लिखा हुआ है, आप इसको अभी तक नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिए। मैं 10 सेकंड का टाइम, जो नए नए लोग अभी जुड़ रहे हैं, पेपर पेन अगर आप लोग लेके बैठे हैं तो आप लोग इसको लिखते जाइए। नहीं लेके बैठे हैं तो नेक्स्ट क्लास से जब भी जूम क्लास होता है, जो भी सर क्लास लेते हैं, जब भी जूम क्लास होता है या जो भी सर क्लास लेते हैं, हर एक क्लास में आपको पेपर और पेन लेकर के बैठना है। बिना पेपर और पेन लेकर के बैठेंगे, बिना पेपर और पेन लेकर के बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज और है, ये सॉरी, यहाँ पे बार बार आ रहा है सर का रिक्वेस्ट जुड़ने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कट जा रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि क्लास जो है ना, ये ऐसा नहीं कि जो क्लास में आए मजा करने के लिए आए, नहीं। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है फिर। ये जो पढ़ाई हो रहा है ना, ये आपका एग्जाम के बेस को लेकर के पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, सॉरी बीच बीच में आ रहा है, अभी भी लोग जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पढ़ाई हो रहा है, ये मैं बता दूं कि आपके एग्जाम को लेकर के पढ़ाई हो रहा है, और ये बहुत सारे concept है जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। इसलिए कभी भी इसको ये ना सोचे, लाइटली ना ले कि चलो ठीक है जूम क्लास है मजा करने के लिए ले रहे हैं। नहीं, ये मस्ती नहीं हो रहा है यहाँ पे, मजाक करने के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पे। आपको पेपर पेन लेके पढ़ना है सीरियसली, जैसे क्लास में पढ़ाई होता है वैसे ही पढ़ाई होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी सारे सर आपको क्लास लेंगे और वो सीरियसली लेंगे, मजाक के तौर पे नहीं। तो आप लोग सब पेपर पेन लेकर के आइए और उसको लिखिए। अगर ये हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दीजिए। अरे मैं ना आवाज जी कौन है? फेंको ऐसा वापस आ जाता कि वो पेड़ कर। कौन किसको फेंक रहा है जी? आपका बोलता है। अरे चलिए, जान दो। फिर बोलता है यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर फॉर्म है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे मनी ऑर्डर फॉर्म कैसा होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा हैं उनसे पूछे, अगर आप इस्तेमाल किए हैं मनी ऑर्डर फॉर्म के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। और इस फॉर्म को क्या कीजिए ना, आप लोग कोशिश कीजिए भर के इसको भेजने का। ये क्या होगा, थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोग को मनी ऑर्डर फॉर्म कैसे भरा जाता है। आजकल तो फोन पे है, गूगल पे है, फट जाओ अपना पैसा डालो चला जाएगा। पहले हम लोग इस टाइप के मनी ऑर्डर फॉर्म का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए यहाँ पे ये एक फॉर्मेट डाला हुआ है और इसको आप लोग समझने का कोशिश कर सकते हैं कैसे कैसे भरना है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी ये वाला पार्ट को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है चैप्टर का। आप लोग सबके पास बुक है, आप बुक भी खोल के रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मतलब एक घर है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली मतलब होता है घाटी। मैं आप लोगों को यहाँ से फिर से मैं एक बार डिनोट कर दे रहा हूँ तो बेहतर होगा, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग क्या कीजिए, आप इसको पेपर पेन लेके बैठिए और लिखते जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घाटी, ये देखिए, मैं इसका हिंदी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये है वैली का मतलब घाटी।
ठीक है, आप लोग सब यहाँ से देख सकते हैं। ये है वैली का मतलब घाटी होता है, ठीक है। तो बोलता है पूरे घाटी में एक ही घर था वहां पर, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप। यहाँ देखिए इसका लिखा हुआ है इंग्लिश में ही। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ का जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है ना, पहाड़ है ऐसे, पहाड़ का जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। तो बोलते हैं सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल, लो हिल। पहाड़ के, थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है बीच बीच में, वो क्या कीजिएगा, नेट का प्रॉब्लम है, मौसम भी नहीं ऐसा है, समझ में। प्रॉब्लम होता है। बट कोशिश करेंगे हम लोग कि जितना हम लोग के पास मिल रहा है उसी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जूम क्लास में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कर सकते हैं। टाइम भी ज्यादा नहीं है, 40 मिनट का टाइम मिल रहा है यहाँ पे जूम में हम लोग को करने के लिए, और उसके अंदर में हम लोग को पूरा ही क्लास खत्म करना होता है। तो बोलता है पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पे वो बैठा हुआ है, और बैठ के फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न। बोल रहा है वो उस ऊंचाई पर बैठ करके वो देख रहा है, किन चीजों को देख रहा है, नदियों को देख रहा है, जो नदी है उसको देख रहा है वहां पे, और नदी के साथ साथ में जो फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, फील्ड मतलब होता है, आप बोल सकते हैं फील्ड मतलब मैदान, जो लोग शुरू से सुनते आए, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड का इस्तेमाल हुआ है, फील्ड मतलब खेत, वहां से बैठ करके अपने खेतों को देख रहा है। राइप कॉर्न, पका हुआ जो फसल है, कॉर्न मतलब होता है मकई। 10 मिनट और टाइम बचा हुआ है, जूम जो है वो एक मैसेज दिया अभी यहाँ पे कि 10 मिनट आगे बस टाइम है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं लाइन को, उसके बाद जो बचा हुआ क्लास है उसको कल करेंगे। तो बोलता है वो उस ऊंचाई पे बैठ करके, पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पे, मैंने पहले बताया कि ये जो चोटी होगा इसको बोलेंगे क्रेस्ट। तो क्रेस्ट के ऊपर बैठ करके वो नदी को देख रहा है, और अपने पके हुए मकई का जो फसल है, कॉर्न मतलब होता है मकई, गॉट इट विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस फसल को देख करके उसको ये एहसास हो रहा है कि मेरा इस बार क्या होगा, खेती बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा खेती इस बार होगा, बहुत अच्छा इनकम होगा मेरा। जितने किसान हैं जो खेती करते हैं वो एक अनुमान लगाते हैं कि इस बार जब मैंने खेती किया है तो बहुत अच्छा फसल होगा। उसी तरह से जो लेंचो है वो भी पहाड़ के ऊंचे स्थान पे बैठ करके अपने फसल को देख रहा है, और ये अनुमान लगा रहा है कि इस बार जो है वो बहुत अच्छा फसल होने वाला है हमारा। फिर बोलता है यहाँ पे the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। बोलता है लेकिन अगर जो धरती है ना, धरती को थोड़ी सी पानी की जरूरत है। जब फसल लगता है तो एक अंदाज होता है कि कितना पानी हमको पड़ना है, उसी तरह से यहाँ पे ये इस अंदाज में लेके बैठा है। तो हमको थोड़ा सा क्या करना है, उसको थोड़ा सा अगर पानी मिल जाता मेरे इस फसल को तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा सा पानी, या एटलीस्ट सोवर मतलब होता है झरना, पानी के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर वॉशरूम में आपका हो तो आप देख सकते हैं, उसको सोवर बोला जाता है, ठीक है। फिर बोलता है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। बोल रहे हैं वो बार बार क्या कर रहा था, अपने फसल को देख के एक अनुमान लगा रहा था, और बार बार वो किसके ओर देख रहा था, आसमान की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट के साइड में, पूरब के साइड में बार बार आसमान की ओर देख रहा था, और ये अनुमान लगा रहा था कि काश अगर थोड़ा सा बारिश अगर हो जाता तो क्या होता, मेरा फसल पहले से बेहतर हो सकता था। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग आज के लिए यही तक करते हैं। हम लोग ये वाला यहाँ तक हम लोग खत्म किए, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया है, मतलब ये ऊपर वाला हो गया है पूरा। और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ के बाद से पढ़ना चालू करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है कि ये जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको घर में बैठ करके, इसका जो भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है, या जिस वर्ड को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद उसका मोबाइल से फोटो लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, वो सबका हिंदी और कैसे उसको उच्चारण किया जाता है
मैं वो लिख करके आपको वापस भेज दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से, इसको आप अच्छे से इस चैप्टर को पूरा का पूरा समझ सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ये चैप्टर आपके आने वाले 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा जैसे इस बार हुआ है वैसे अगले बार भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगले बार आपका एग्जाम होगा और उस वक्त ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग सब तैयार रहिए और हर दिन आप सर एक क्लास बार में जुड़िए, हर दिन आप क्लास में जुड़िए और जो भी सर क्लास लेते हैं आप हर क्लास को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। और खास करके इंग्लिश का क्लास जो है, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली। जो बच्चे नहीं जानते हैं, अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं गया है, उनका फोन नहीं लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं कि आप भी जा करके वहां पे सवाल पूछ सकते हैं उनसे, या आप हेलो उनको पूछ सर। सकते हैं। हाँ बोलो बाबू। हेलो। सर इससे पहले वाला पैराग्राफ है वो दीजिए। इससे पहले वाला पैराग्राफ, एक मिनट, ये सर। जा रहे ये पैराग्राफ एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और वो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, ये वाला पार्ट को पढ़े थे, ये वाला पूछ रहा था यहाँ से। हेलो। यस सर। हाँ क्या पूछना था थैंक यहाँ यू पे? सर। हाँ यस सर। कुछ पूछना था, कुछ कुछ क्वेश्चन भी था नहीं यहाँ सर, पे, और सिर्फ देखना देखना था। था। चलो अच्छी बात है। नहीं आप सर। इस बुक को पढ़िए, अगर हाँ बुक नहीं यस है तो आप मुझे बोलिएगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया? सर। चलो बहुत अच्छी बात है। जो यस। बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं ना उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिए, जो आपके अगल बगल में है उनको सूचना दीजिए कि अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है जूम पे, और एकदम क्लास के जैसा ही पढ़ाई होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, मस्ती करने, ये मत सोचिएगा जूम में मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़िए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। समझ रहे हैं तो? ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है? 4 मिनट हमारे पास में टाइम है, आप 4 मिनट में आप पूछ सकते हैं, फिर ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर किन्हीं के पास भी, जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ शेयरिंग को। अगर किन्हीं के पास कोई सवाल है तो आप अपने हैंड को रेज कीजिए, अपने हाथ को ऐसे उठा करके आप पूछ सकते हैं, या अपना जो आपका म्यूट किया हुआ है नीचे में उसको अनम्यूट करके आप क्या कर सकते हो, वापस से हमसे सवाल पूछ सकते हैं अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो। काफी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जब आते हैं ना तो यहाँ पे ना अपना नाम लिखिए, अपना नाम और क्लास एटलीस्ट क्या है ना, जो नाम आपका दिखता है, देखिए यहाँ पे शिवम केसरी, संगम कुमारी, अभिषेक कुमार, इनका नाम लिखा हुआ है तो पता चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ कुछ है, एक्स ए के एस ई वाई जे एफ बी आई एल 611 क्या है पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 पता नहीं क्या है। तो कोशिश कीजिए आप लोग अपना नाम लिखने के लिए, ताकि थोड़ा सा क्या होगा, हमको भी समझ में आएगा कि कितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उनका क्या नाम है, इनको कितना समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी आप हमको बता सकते हैं, या प्रिंसिपल सर है या और भी टीचर है उनको बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और किन्हीं के पास कोई सवाल है तो आप पूछिए। आई थिंक किन्हीं के पास कोई सवाल नहीं है अभी, सब आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आई नो दैट यू ऑल आर जीनियस पर्सन, आप लोग सब बहुत तेज हैं, तेज विद्यार्थी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, और जब इस तरह से पढ़ाने का मौका मिलता है तो बड़ा मजा आता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। और आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बोर नहीं लगा होगा, पूरा ये जो 40-45 मिनट का जो भी क्लास था इसमें सब मजे में रहे, और पूरे अच्छी तरह से सीखे इसको। जो जो मैंने आज बताया उसको नोट डाउन करके उसका वर्ड मीनिंग को जरूर से जरूर हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और फिर से मैं बोलूंगा, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे, जिनको अभी तक पता ही नहीं है, वो आप लोग उनको सूचना दे दे, बता दे
और जिनके मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप में आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर कैसे जुड़ना है। और अगर आपके पास जूम इंस्टॉल है और आपको लिंक भेजा गया है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसमें कोशिश करूंगा आप लोगों का मदद करने का। ठीक है, और टाइम पे जुड़ना है। जितने बच्चे हैं यहाँ पे, टाइम पे जुड़ना है। आज मैंने सिर्फ एक इंट्रो क्लास लिया है, एक इंट्रोडक्शन क्लास था, और इंट्रोडक्शन क्लास आई थिंक बहुत अच्छा था। हेलो आर्यन, सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। यस। ठीक है। और कोई सवाल है किन्हीं का? लास्ट में पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बड़ा स्पीड में नीचे डाउन जा रहा है। आई थिंक और किन्हीं का कोई सवाल नहीं है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आज के क्लास को कोशिश करते हैं हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर किन्हीं का सवाल जो यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको शर्म लग रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और पेरेंट्स की भी बोलना चाहूंगा, जो आपके मम्मी पापा हैं अगर आपके साथ में हैं, वो देख रहे हैं, तो बच्चों को कॉपी और पेपर और पेन ले करके बैठने के लिए बोलिए, क्योंकि ये समझिए कि आपके स्कूल में क्लास चल रहा है। ठीक है, वैसे ही क्लास यहाँ भी चलेगा। नीट पैक थोड़ा सा रखिए ताकि आप क्लास को क्या कर सके, रेगुलर आप कर सके। तो चलिए, थैंक यू।